हर साल सैकड़ों बच्चे एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं और हर साल एक छोटी सी गलती की वजह से उनका काउंसलिंग रिजेक्ट हो जाता है और उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो? नहीं ना। तो इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली है कि कौन सी गलती आपको नहीं करना है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉमेंट आया था कि मैम काउंसलिंग ऑफलाइन होगी क्या? तो मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में कि काउंसलिंग ऑफलाइन कैसे होती है, ऑनलाइन कैसे होती है। आजकल सारी चीजें डिजिटल हो गई है, तो काउंसलिंग भी आपकी ऑनलाइन होती है। स्टेप वाइज स्टेप करके इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करनी है, कौन सी गलती हमें बिल्कुल भी अवॉइड करनी है और क्या करके हम अपनी सीट को एकदम सिक्योर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एएमयू क्लास 11 की काउंसलिंग पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन डिजिटल हो रही है। आपको अलीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप पे आप इस प्रोसीजर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। वो क्या है? सबसे पहले इसमें दो फेजेस आते हैं। एक होता है ऑनलाइन काउंसलिंग, जो कि मेन प्रोसेस होता है। देखिए इसमें क्या करना है, वो बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो जिन्होंने बस कमेंट किया था कि मैम काउंसलिंग तो ऑफलाइन होती है। समझिए, सबसे पहले एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.emu.ac.in, वहां पे आप जाके आपको एक शेड्यूल आता है काउंसलिंग का। उसमें आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले तो ये सुनिए कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके स्कैन करने होते हैं। स्कूल और सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग यानी कि प्रेफरेंस ऑनलाइन ही भरनी होती है। आपको एएमयू की टीम ऑनलाइन के आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। वेरिफिकेशन स्टेटस जो कि ग्रीन दिखाती है। फीस भी आपको ऑनलाइन पे करनी होती है और फर्म एडमिशन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। दूसरा ऑफलाइन, जिसको वेरिफिकेशन बोलते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करना होता है। ठीक है, ऑफलाइन रिपोर्टिंग में आपके फिजिकल वेरिफिकेशन होते हैं, काउंसलिंग नहीं होती है। ये याद रखिए आप। जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी हो जाती है, आप फी जमा कर देते हैं और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तब एक बार फाइनल डेट दी जाती है। उस दिन आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलॉटेड स्कूल में फिजिकल ऑफलाइन के लिए जाना होता है। वहां आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि ओरिजिनल टीसी, माइग्रेशन, मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए काउंटर पे जमा करना होता है। यानी कि शॉर्ट में अगर मैं आपको बात बताऊं तो काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट 100% ऑनलाइन होती है। उसके बाद क्लासेस शुरू होने के बाद आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में विजिट करना पड़ता है अपने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो आई होप ये वाली चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। अब काउंसलिंग होगी कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से स्टेप की जरूरत पड़ेगी, ये चलिए तो हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 मिनट का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि एएमयू ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल काम कैसे करता है। ये आपको पता भी तो होनी चाहिए। एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि जो कि है www.amu.ac.in पर आपको काउंसलिंग का लिंक मिलेगा। वहां जाकर आपको क्या करना है, सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। दूसरा, अपने सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स वहां पे अपलोड करने होते हैं। तीसरा, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जैसे कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज गर्ल्स, मिंटो सर्कल, पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स, ये सारी चीजें आपको सेलेक्ट करनी होती है। अब बात आती है सबसे क्रूशियल स्टेप की, जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। एएमयू का वेरिफिकेशन टीम हर एक डॉक्यूमेंट को बारीकी से चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट फेक है, ब्लर्ड है या धुंधला दिख रहा है, इनकम्प्लीट है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं या फिर अपलोड करने का एक छोटा सा मौका देते हैं। लेकिन हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, तो हम पहले ही अटेम्प्ट में सब कुछ 100% एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, जो कि है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, यानी कि किसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक पेन और पेपर ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, या वीडियो पॉज करके आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। पहला है कि क्लास 10 के मार्कशीट जिसपे आपके डेट ऑफ बर्थ होता है। ये 10 का मार्कशीट आपके डेट ऑफ बर्थ का ही प्रूफ होता है। क्यों चाहिए आखिर मार्कशीट? ये आपकी क्वालिफिकेशन का प्रूफ तो है ही, साथ में इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी है, जो कि एएमयू उसको ही ऑफिशियल मानता है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके 10 के मार्कशीट पे होता है। आपको एक टिप मैं देती हूँ, अगर आपका ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से नहीं मिला है तो आप डिजी लॉकर वाली कॉपी भी ले जाएं, उससे उस पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर और स्टैम्प करा लीजिए। वो भी एएमयू के लिए एएमयू उसको भी कंसीडर कर लेगा अगर ओरिजिनल नहीं मिला होता। बाद में तो आपको ओरिजिनल सबमिट करना ही है। दूसरा, आपको चाहिए क्लास 10 के एडमिट कार्ड। आपने जिस भी बोर्ड से एग्जाम दिया है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी हो, बिहार बोर्ड हो, ये उसका एडमिट कार्ड भी स्कैन करके रखना है। कुछ केसेस में ये ऑप्शनल होता है, लेकिन सेफ होता है साइड बाय साइड अगर मांग दिया अपलोड करने के लिए, तो आपके पास जरूर होना चाहिए। तीसरा, एएमयू एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड। आपने जो एएमयू क्लास 11 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसका एडमिट कार्ड और जो रिजल्ट आया है, जिसमें आपकी रोल नंबर है, आपकी रैंक दिख रही है, उसका पीडीएफ तैयार करके रख ले। चौथा बात करते हैं हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। वही फोटो यूज करें जो आपने एएमयू के एंट्रेंस फॉर्म भरते हुए लगाई थी। इसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, आपका फेस 80% विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बैकग्राउंड ही विजिबल हो, फेस आपकी 80% विजिबल होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक कोटा के लिए, यानी कि
जैसे कि SC BC इसके तहत अगर आपने अप्लाई किया है तो, और या आपके नाम चांस मेमो में है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कैटेगरी CE चिल्ड्रन ऑफ AMU एम्प्लॉय, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होगा, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इशू जो कि AMU ने करवाया होगा, AMU अथॉरिटी ने, वो चाहिए। अगर आपने CA के तहत अप्लाई किया यानी कि चाइल्ड ऑफ AMU एलिमनी, तो फादर या मदर की AMU डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट उनके एनरोलमेंट नंबर के साथ। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी BC SC ST, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस कास्ट सर्टिफिकेट इशू कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी के तहत, तहसीलदार या SDM जो भी है उससे प्रेफर्ड आपके वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डिस्टिंगाइज्ड स्पोर्ट्स जैसे कि NCC वगैरह में आपने अप्लाई किया तो रेलिवेंट सर्टिफिकेट जो कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के साइन हो उस पे वो चाहिए। अगर सुन लीजिए, अगर वहां पे AMU के टीम को अगर वो फेक लगा तो आपके एडमिशन रिजेक्ट हो सकते हैं। तो बी ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक आपको चीजें अपलोड करनी है। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट काउंसलिंग के दिन तक नहीं है तो आपका जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, आपकी जनरल कैटेगरी के लिए नहीं मांगेगा। लेकिन बाकी केसेस में जैसे SC ST OBC CA CE BC में अगर नहीं है तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, ये याद रखिए आप। ठीक है, अब बात करते हैं उन सर्टिफिकेट्स की जिनमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, TC माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे हम TC भी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको आपके पुराने स्कूल से मिलेगा जो प्रूव करता है कि आपने वहां से अपनी पढ़ाई पूरी की है। दूसरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप CBSE या किसी नए बोर्ड से हैं, AMU जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो आपको बोर्ड की तरफ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसको अपलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, ये भी आपका पिछले स्कूल से ही इशू होता है कि आपके कैरेक्टर कैसे है। ये स्कूल ये AMU की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके प्रीवियस स्कूल से पता लगाया जाए कि वहां पे आपका बिहेवियरल इशू कैसा था, वहां पे आप कैसे अच्छे से बिहेव करते थे कि नहीं करते थे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन आपके लिए क्या है, अगर काउंसलिंग के वक्त तक आपको स्कूल से TC या माइग्रेशन नहीं मिलता है तो घबराइए मत। AMU आपके लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरने का ऑप्शन देता है। इसका मतलब ये है कि आप AMU को लिख कर दे दी कि मैं एडमिशन के 15 या 30 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट जमा कर दूंगा या कर दूंगी। तो अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी काउंसलिंग नहीं रुकेगी। अगर आपने अंडरटेकिंग दे दिया तो आपकी काउंसलिंग नहीं रुकेगी। चलिए, डॉक्यूमेंट तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें सही तरीके से अपलोड नहीं किया तो पोर्टल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन टेक्निकल बातों का भी आपको ध्यान रखना है। पहला, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट को JPG या PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए। आप वहां पे जो भी आपके मांगेगा, ज्यादातर तो JPG फॉर्मेट में मांगता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर ले कि किस फॉर्मेट में आपको मांग रहा है। साइज क्या होना चाहिए, हर एक फाइल का साइज AMU बताएगा लिमिट, जैसे कि 2 KB की होनी चाहिए कि 2 MB के बीच में होनी चाहिए। ऑनलाइन कंप्रेसर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन कंप्रेसर ऐप आता है, उसके जरिए आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तीसरा, क्लैरिटी, मोबाइल से फोटो खींचते वक्त देखना बहुत ध्यान से कि आपका जो डॉक्यूमेंट वो ब्लर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ब्लर आया, अगर टेक्निकल टीम को पढ़ने में दिक्कत हुई तो आपके काउंसलिंग को वो कैंसिल कर सकता है। इसलिए बिल्कुल तसल्ली के साथ एकदम आराम से फोटो खींचिए, उसके बाद PDF बनाइए, उसको अपलोड कीजिए। ठीक है, चलिए आप एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमारे चेकलिस्ट में हमने किन किन बातों का ध्यान दिया। सबसे पहले क्लास 10 के मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए या फिर नहीं है तो डिजी लॉकर में आपके प्रिंसिपल के स्टैंप और सिग्नेचर के साथ। दूसरा, क्लास 10 के एडमिट कार्ड चाहिए। तीसरा, AMU का हॉल टिकट रैंक कार्ड चाहिए। चौथा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। पांचवा, कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि CA CE BC SC ST अगर एप्लीकेबल है तो। TC माइग्रेशन चाहिए, या फिर नहीं है तो अंडरटेकिंग चाहिए जिसमें आप AMU को बताएंगे कि 10 से 15 30 दिन के बीच में आप ये सारी चीजें आप जमा कर देंगे। उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अब भी आपके कोई भी डाउट्स है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पे स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं और आपके डाउट्स को क्लियर करूं, सो प्लीज आप अपने डाउट्स को क्लियर करवाइए। आज ही दोपहर 1 बजे के बीच में एक और वीडियो डालने वाली हूँ जो कि स्पेशल कैटेगरी के ऊपर, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने स्पेशल कैटेगरीज के ऊपर भी वीडियो की डिमांड की है, तो अभी ये वाली वीडियो 7 बजे में अपलोड करने वाली हूँ। दूसरी वीडियो जो होगी आज ही दोपहर 1 बजे, वो वाली वीडियो भी, तो जाइए और बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझिए और वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है ताकि आपके कोई भी डाउट्स न रह जाए। आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।